ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है कि अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताओ। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पुरुषार्थ करो। तो अपने ऊपर रहम करना है, अपने आप को संभालना है, मुरली पर एकदम श्रीमत पे चलना है और सबको सबको स्वर्ग का रास्ता बताएंगे तभी जब हम व्यवहार कुशल होंगे। हम उनको लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ कैसे करेंगे जब हम खुद ही तो ये बिलीव कर ले पहले कि हाँ, हम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाले। कहते हैं ना कि द डे व्हेन वी बिलीव दैट आई हैव नॉट कम इन दिस वर्ल्ड फॉर एनी रीजनलेस थिंग, मतलब बगैर किसी मतलब के हम यहाँ दुनिया में नहीं आए हैं। चलिए कुछ उदाहरण सुनते हैं। एक सिंपल लॉयर जो दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से जब लौटे तो एक संकल्प लिए कि हम भारत का कल्याण करेंगे। कौन थे वो? महात्मा गांधी जी। सिंपल लॉयर थे। उसके बाद एक सिंपल टीचर, कितनी बड़ी सोशल सर्विस करने वाली बन गई, मदर टेरेसा। सिंपल टीचर थी, कभी उन्हें सोचा था कि मैं इतने नाम कमा लूँगी? एकदम साधारण। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, पता है क्या करते थे? न्यूज़पेपर पहुंच जाते थे घरों में सुबह और देश के राष्ट्रपति बन गए। कितना नाम है उनका। तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम बस जिंदगी ऐसे छुटपुट तरीके से ही बिता लेंगे। हाँ, अपने अपने जीवन को हमने कितना ऊंचा उठाया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि विश्व में उनका नाम है, हमारे पीएम साहब। तो ये होता है बिलीफ सिस्टम। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम तो बस साधारण ही जिएंगे और साधारण ही रह लेंगे। क्योंकि पता है पुअर लोग पुअर क्यों रहते हैं, गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ये बिलीव बना लिया है कि हम जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे। हाँ, उनके थॉट में ये प्रोग्राम मतलब फिट कर दिया गया है। वो गाना था ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग ना हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। जब ये समझते हैं ना कि हम तो बस इसी लायक है तो वो उसी लायक रह जाते हैं। तो हमें हमें ये सोचना है कि हमें भगवान ने बनाया है, हम अपने पर रहम करें, अपने आप को लायक बनाने का पुरुषार्थ करें, खुद भी बने और औरों को भी बनाएं। प्रश्न, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन रहे हो? किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? तो फॉलो फादर मदर, ब्रह्मा पिता माता को फॉलो फादर करना। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहाँ तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधाधोरी करते बाबा और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे मालिक? बस प्रतिज्ञा करनी है पवित्रता की। इस नरक मतलब दुख से दिल हटा दो। यदि किसी बात में आपको लग रहा है कि मुझे कुछ ज़्यादा बोला गया, मुझे छेड़ा गया, तो ये आपकी गलती है। आपने अपने विचार में ऐसे बीज डाले क्यों? क्योंकि हम दुखी होते हैं ना अपने संकल्पों से, हम संकल्पों से दुखी होते हैं। तो उस चीज़ से दिल हटा देना है। शिव बाबा हमारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, हम वहाँ जाने वाले हैं और सबको ले जाना है ना। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना, तुम ही हो माता। ओम शांति। कितना सुंदर गीत है ना, जो हम भक्ति में गाते ही आए भगवान के लिए कि माता पिता तुम भी हो। और कितनी महिमा करते थे ना। तो जिसकी महिमा भक्त लोग दिन रात करते हैं, आज वो हमारे सम्मुख बैठा हुआ है, जिसकी महिमा हो रही है। ये बाबा हम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो फिर हम 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हैं। ऐसे भगवान के हम सम्मुख बैठे हैं, तो कैसे हम खुद ही बैठे? क्या अपने परिवार को नहीं बैठाए? है ना, तो हम स्वार्थी हो जाएंगे ना। बाबा हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाबा जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों की कितनी सेवा करते हैं, छोटे बच्चों की।
तो बाबा भी हमारी सेवा कर रहे हैं ना। देखो हम क्या गलती नहीं करते, लेकिन बाबा रोज रोज हमें सिखाते, बच्चे अपने को आत्मा समझे मुझे याद करो, बच्चे अपने को आत्मा समझे मुझे याद करो। हर मुरली में कितनी बारी ये लाइन होता है। तो टीचर का, बड़ों का काम तो होता ही है समझाना। अब बच्चे उसको गलत अर्थ ले ले, बच्चे उसको समझे कि टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये उनकी भूल है, माता पिता की गलती नहीं है। माता पिता का तो काम है बच्चों को हर समय समझाना। बाबा हमेशा बच्चों को समझाते रहते हैं। दुनिया में माता पिता होते हुए हद की रचना के गुलाम है, लेकिन यहाँ बाबा बेहद के गुलाम है हमारे। तो ऐसी कमाई बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो बच्चों को अपने ऊपर रहम करना है, रहम करना है कि किसी बात में फंसना नहीं है। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते ही हो। बच्चों की पालना का बड़ा बनाया, लायक बनाते हैं, बच्चों के लिए विल किया जाता है, सब कुछ करते हैं उनके पिता जो लौकिक। तो यहाँ भी भगवान हमारे लिए विल कर रहे हैं, पता है क्या? स्वर्ग की चाबी दे रहे हैं हमें, स्वर्ग की सीट बाबा हमारे लिए रिजर्व कर रहे हैं। बेहद के बाबा को कितना फुर्ना रहता है, नशा रहता है। कहते हैं तुम भी वर्षा ले लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो, मतलब अपने बच्चों को भी वर्षा दो। बाबा कभी नहीं बोलते कि सिर्फ तुम पढ़ो, बच्चों को मत बताओ, परिवार को मत बताओ, कभी ऐसा है? बाबा तो कहते हैं सबको सुनाओ। फिर बाबा कह रहे हैं मैं कल पहले मुआफिक सबको ले जाने आया हूँ, तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी थी, अब मैं उसे धो रहा हूँ। शरीर में आर्यन एजेड हो गए थे, उनको फिर से गोल्डन एजेड बना रहा हूँ, गोल्डन एजेड वर्ल्ड में ले जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, जिसको सच्चा जेवर कहा जाता था, अब तो देखो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना रहा ही नहीं, एकदम खाद पड़ गई है, मैले हो गए हो। अब बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ बाबा को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। अब कहते हैं ना कि जो जिसने जितनी ज़्यादा ठोकरें खाई, चोटें खाई, वही ठाकुर बना है। कहते हैं ना कि किसी ने कारीगर से पूछा, चित्र मूर्तिकार से, आपने कितनी सुंदर मूर्ति बना दी इस चट्टान के पत्थर से। तो कारीगर इतनी विनम्रता से बोलता है कि अरे मैंने क्या किया, मूर्ति तो इसके अंदर छिपी हुई थी, मैं तो बस एक्स्ट्रा पत्थरों को छांट छांट के हटा दिया, और इस मूर्ति ने भी हिम्मत नहीं हारी, टूटी नहीं, खंडित नहीं होगी, इसलिए तो आज ये पूजन योग्य है। तो जिसको जितनी मारे पड़ती, जितनी ठोकरें लगती, कहते हैं ना अकल आती है जिंदगी में ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना मेहंदी पत्थर पर पिस जाने के बाद। पता है मेहंदी की रंग कैसी होती है? सिंपल रूप से हरी होती है, सिंपल रूप से। जब उसको कूटा पीसा मरोड़ा जाता है तब वो रंग लाती है। उसी तरह से तबला, तबला शुरू में जब खरीदने जाते हो एकदम बेसुरा होता है, बजाओगे ना भाम भाम भाम, बहुत खराब आवाज आता है। तो उसको क्या करता है वो बजाने वाला, उसको चारों तरफ से कसता है, पहले एकदम टाइट करता है, उसको चारों तरफ से इधर से ठोकता, उधर से ठोकता, ऊपर नीचे ठोक ठोक के ना इसको बजने लायक हो जाता है। उसी तरह से तानपुरा, तानपुरा का जितना कान मरोड़ा जाता है ना, उतना ज़्यादा उसमें से जो स्ट्रिंग होती है जितना कसा जाता है ना, उतनी मस्त उसमें से आवाज़ निकलती है। इसलिए कसने से, टोकने से आप घबराओ मत, आप समझो कि आपके कान मरोड़े जा रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो आपको बताया जा रहा है ना। हाँ, और सीखना, सीखना तो है, पूरा संसार एक विद्यालय है। अगर हम स्टूडेंट बनकर रहे हमेशा ना, तो फिर कभी हम किसी बात में नहीं फंसेंगे। हाँ, यही तो बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं कितनी समझानी देता हूँ, कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर, फादर कम सर्वेंट, टीचर कम सर्वेंट, गुरु कम सर्वेंट। बाबा हर एक पद के आगे सर्वेंट लगा रहे हैं। अब मैं आया हूँ, पंडित लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले जाने के लिए गाइड बना हूँ, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी, ग्रंथ में भी कहते हैं ना, होसी सत्य है भी सत्य, एक ओंकार, ये परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजूनी, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। जिधर देखता हूँ तू ही तू है, यहाँ हम आए हैं मौज करने। क्या बात है, बाबा कहते हैं जब से तुम हमारे बनते हो ना, तो तुम मौज ही मौज करते हो। चलिए मौज पर हम ना हनुमान जी की कहानी सुनते। सबने सुना होगा हनुमान जी के बारे में। तो हनुमान जी को जब सफलता की यात्रा में जब चल पड़े, और एक बात जान लीजिए, जितना सफलता की यात्रा में चलेंगे तो पहली जंग आपकी कुदरत से होगी। कुदरत, ये शरीर भी कुदरत से बना है, प्रकृति से, उसकी भी जंग होगी। शरीर थकेगा, निराश होगा, कुविचार लाएगा, लेकिन उससे बचना है। उसके बाद तो फिर हनुमान जी जब चढ़ाई के लिए चल दिए लंका, तो कितने सारे राक्षस ने उनको पीछा किया, सूरसा मिली, सिंघनी मिली, लंकनी मिली, क्योंकि कुदरत देखती है कि ये जो काम करने जा रहा है ये उस लायक है कि नहीं।
भगवान भी ऊपर से देखते हैं कि ये मेरी प्राप्ति के रडार में आना तो चाह रहा है, मतलब मेरी प्राप्ति के रिंग में आना चाह रहा है, तो चेक करता हूँ लायक है कि नहीं। इसीलिए कोई परिस्थिति है। और एक बात और, मुकेश अंबानी या टाटा बिरला कोई शंख चक्र गदा पद्म सोने के वस्त्र और ये सब लेकर, चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं लिए थे। पैदा तो सभी बगैर वस्त्र पैदा लेते हैं, सब एक जैसा पैदा लेते हैं, लेकिन वो सोच, वो बिलीफ सिस्टम जो उनको आगे बढ़ाती है कि हमें हर हाल में विजयी होना ही है, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे वो लौकिक दुनिया में, अलौकिकता में हो या लौकिक में। और यहाँ तो जब अलौकिक में हम है, जब भगवान हमें रोज पढ़ा रहे हैं, तो हम लायक नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, कौन बनेगा। फिर हनुमान जी के आगे एक बात बताती हूँ कि उनका उनका ध्येय क्या था, सीता जी को खोजना। सीता जी को खोजना ना, तो ढूंढ लिए, मिल गई, काम खत्म करते। लेकिन जो सेवाधारी बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ बस एक काम जो बॉस ने बोले खाली वही करके नहीं लौट आते, वो पूरा जब तक चारों ओर का पूरा पूरी एक्नॉलेज नहीं लेते वो वहां से निकलते नहीं। तो जैसे सीता जी ने मिल लिए, ढूंढ लिए, तो अब चल देते, लेकिन नहीं, कहा उन्होंने भूख लगी, चलिए अब भूख भी लगी, माता ने बोला कि चलो फल तोड़ लो, तो किसी एक पेड़ के फल तोड़ के खा लेते, तो क्या पूरा पूरा बाग उजेड़ देंगे। हाँ। और उस वजह से आ गए मेघनाथ, खबर मिली कि एक बानर पूरा तहस नहस मचा रहा है, तो मेघनाथ आया। मेघनाथ ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन हनुमान जी ने सबको काट दिया, लेकिन अंत में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। देखिए यहाँ पे भी मर्यादा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान जी समझ गए, ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मा जी के महत्व के लिए, उनका आदर के लिए वे बंध गए, क्योंकि उससे भी नहीं बनते, देखो बंध नहीं सकते, हनुमान जी में बहुत ताकत थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र में वो बंध गए क्योंकि उनका आदर करना था। ये होती है मर्यादा की सीमा, मतलब मर्यादा के अंदर रहकर काम करना। और पहुंच गए रावण के दरबार में, तो रावण ने उनको देखा, तो हनुमान जी ने भी उनको देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो हनुमान जी बोलते हैं, बुद्धि तो तेरी ठीक है, बस मन ठीक नहीं है। रावण तो बड़ा अहंकारी था, नाराज हुआ कि एक बंदर मेरा गुरु बन रहा है, हाँ, जिसको कुछ नहीं आता वो मुझे सिखा रहा है। हनुमान जी बोले, क्यों, सिखाऊंगा तो क्या होगा। तो रावण अहंकार में बोलता है, पता है यहाँ सिखाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है। देखा कितना अहंकार है, कोई आपको सिखा रहा है तो वो मृत्यु का दंड का पात्र बन रहा है, तो ऐसी सभा ये होती है। तो तो हनुमान जी तो सब समझ ही रहे थे। और फिर देखिए आगे, हनुमान जी, रावण तो गुस्सा हो गया, उनको पकड़ करके बोला इसको मारो, लेकिन वहां एक विभीषण भी थे, उन्होंने धीरे से बोल दिया कि दूत को मारा नहीं जाता, आप इसको कुछ सजा दे दे। तो सबने बोला कि इसके बंदरों को ना पूछ से बड़ा मतलब मोह होता है, इसके पूछ में आग लगा दो। और उसके बाद देखिए पूछ पकड़, फिर हनुमान जी तो पूरा ऊंचा सिंहासन पर बैठ गए थे और लंबी सी पूछ बन गई थी, उनकी पूछ का ही सिंहासन बना लिए थे ना। और उस पूछ में पूरा तेल लगाया जा रहा है, कपड़ा लगाया जा रहा है, माचिस लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो सच्चा बिजनेसमैन होता है ना, हनुमान जी टाइप, कि जीरो इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम रिटर्न। तेल रावण का, कपड़ा रावण का, माचिस रावण की, और लंका रावण की, सब कुछ रावण का, और फूका भी गया रावण, रावण की लंका। तो जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई खर्चा नहीं, और रिटर्न पूरा, फूक भी दिया उसी को। तो इसे कहते हैं। हाँ। और उसके पहले जो रावण, उसके पूछ में जो आग लगाया जा रहा था ना, और हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे, तो रावण को और गुस्सा आ गया, कोई अहंकारी को तो ऐसे लगेगा। तो बोलता है कि मौत तेरे सामने खड़ी तो मुस्कुरा रहा है। हनुमान जी पता क्या बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, हाँ हाँ पता है वो तो मेरे सामने खड़ी है, लेकिन देख तुझे रही है। रावण फिर ठनका, क्या बोल रहा है, क्या कह रही है, मुझे क्यों देख रही है, इसलिए देख रही है ना, कह रही है मुझसे कि मैं इसका काम अभी निपटा दूँ या रहने दूँ। तो मैं कहता हूँ नहीं, रहने दे, अभी खेल बाकी है। तो ये होता है, सच्चे पुरुषार्थी जो होते हैं ना, खेल में एकदम एंजॉय करते हैं और पूरे मजबूती से लड़ते हैं, खर्चा कुछ नहीं, और प्राप्तियां एकदम अपरंपार। तो ये होता है सच्चा मौज। तो सच्चा मौज चाहे रावण जैसी परिस्थिति क्यों ना है, लेकिन हम कोशिश में लगे रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, रावण की लंका में जाकर भी उसको सिखा कर आएंगे। ये बात है। फिर बाबा इसी से कहते हैं ना कि ऊंच पद पाना है तो रेस करो, अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल कल पाते रहेंगे, सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए तुम उसके मालिक बन जाओगे। तो बस क्या करना है, इस नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो चलना है ना सभी को शिवालय में। हाँ,
बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है ना, जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। बीमार भी पढ़ सकते हैं, लेटे लेटे पढ़ना है, सुन लेना है, उसमें क्या है। कई थे जो ब्लड से भी लिखते थे, मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा, लेकिन कहाँ चले गए, कहते हैं ना कहाँ गए वो लोग। तो भैया ज्ञान मार्ग में फिसलन बहुत है। सभी तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, देह तथा देह के सर संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाबा से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरी पर, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि मैं रात दिन एक बाबा की याद में रहूं और बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूं। बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूं। कई के मन में ये होता है, भगवान के बारे में भी शक हो जाता है, नहीं। कई आजकल के यूथ तो ये नए नए इंटरनेट और ये सब देख देख के ना, कि ये लोग तो अपने आपे में नहीं है, ये लोग हवा में उड़ रहे हैं और भगवान के बारे में भी व्यर्थ बोलने से नहीं चुकते। कई अगर कोई होंगे धार्मिक प्रवृत्ति के, उनसे भी सवाल करेंगे कि भगवान है क्या, भगवान कहाँ है, ऐसे कर देंगे। तो भगवान के बारे में ये कहना है कि मतलब कहना है कि देखे तो हम अपने परदाता को भी नहीं है, तो क्या वो नहीं है। किसी ने कहा कि खाया तो हमने जहर भी नहीं है, लेकिन मानते हैं जहर खाने से मर जाता है। तो वही बात है। कई लोग कहेंगे कि मंदिर क्यों जाना, सेंटर क्यों जाना, कहेंगे ना, कहीं के मन में ऐसे ऐसे में भ्रांतियाँ आती। तो मंदिर या सेंटर हम क्यों जाते हैं, यदि रास्ते में हम गाड़ी से जा रहे हैं, टायर पंक्चर हो गई, और कहते हैं ना कि पूरे वातावरण में हवा है, तो हवा है तो वहीं से हवा निकाल के टायर में भर लो, पंचर ठीक कर लो। क्यों जाते हैं हम टायर स्टेशन पर, दुकान पे क्यों जाते हैं, क्योंकि वह प्रचुर मात्रा में हमें मिलेगा। उसी तरह से ये सेंटर है या मंदिर, हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ प्रचुर मात्रा में एक वायुमंडल मिलता है, जहाँ हम बैठ कर भगवान से बातें कर ले, देवी देवता को समझ सके, उनके वाइब्रेशन को फील कर सके। और रास्ते में या घर में पूजा स्थल है, लेकिन वहाँ पे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है ना कि वो चीज़ जो प्राप्ति चाह रहे हैं भगवान से, देवताओं से, वो हमें नहीं मिल सकती। इसलिए हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सारे लोग उनको याद करें, तो एक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन का तो हम लोग केदारनाथ की त्रासदी का तो हमको पता ही है। केदारनाथ का मंदिर पूरा का पूरा ढह जाता है यदि वो बड़ा सा चट्टान अचानक से आकर वहां पे नहीं खड़ा हो जाता। तो ये किसने किया, प्रकृति ने, कुदरत ने। तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि पवित्रता में शक्ति है। वहां जितने लोग जाते हैं उनकी वाइब्रेशन स्थल की भी महिमा हो जाती है। तो ये होता है उस जगह पहुंचने से। तो बस ईश्वर की याद में, और यहाँ जहाँ ईश्वर स्वयं बैठा है, तो ये मुरली, ये यही हमारे लिए मंदिर है। इसके इसको सर माथे लगाए और फिर जीवन को सुनहरा बनाए। तो हियर नो इविल, सी नो इविल और थिंक नो इविल वरदान है। एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा बनते। तो सारे विश्व के अंदर हम कोटों में, करोड़ों में कोई हैं, और उसमें भी श्रेष्ठ आत्मा है जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया है कि हम कल पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को पिता समा के पीछे फिदा कर दिया। वे चक्र लगाने वाले नहीं, फेरी फेरने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले। तो फिदा होना अर्थात बाबा की याद में डूब जाना, उन्हीं पर क्या बोलते हैं ना, कुर्बान हो जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे हो। हाँ, ऐसे जल मरने वाले जो भगवान की श्रीमत पर 100% पालन करने वाले। तो ऐसे बच्चे को ही तो भगवान उन पर बलिहार जाएंगे। जलना था संपूर्ण परिवर्तन होना और संपूर्ण वर्षा का अधिकारी बन जाना। स्लोगन, बाबा की मिलन को और सर्व प्राप्तियों को मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। हमने देखा ना हनुमान जी का मौज, तो हम ही हैं वो महावीर जो कितने बड़े बड़े तूफान आएंगे, परिस्थितियों के राक्षसियाँ हमारा पीछा करेंगी, लेकिन हम डरेंगे नहीं, क्योंकि किसके साथ है, हमारा हाथ कौन पकड़े, हमारे पीछे कौन है, साक्षात भगवान हमें चला रहे हैं। हम उनके छत्र छाया में तो सब काम कर रहे हैं। किया सारा कुछ हनुमान जी ने। जब लौट कर आए तो राम जी ने उनकी तारीफ कर रहे थे, तो क्या बोले पता है, ये सब तो आपके नाम का कमा रहे। तो ऐसे हम बच्चे भी बने, कभी अपना नाम लेंगे, हम इतना काबिल हो गए, हम इतने लायक है, हमें कौन सिखा रहा है, तो फिर वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। यदि हमें कोई सिखाने के लिए खड़ा है, इसका अर्थ है कि हम बहुत लायक बच्चे हैं। हम बहुत लायक बच्चे हैं कि हमें वो, आप
आत्मा कितना में हम ईश्वर के रडार के अंदर आए, कितना प्राप्तियों से मालामाल हो जाए, हर एक चीज में पॉजिटिव रहेंगे ना, तो फिर बल्ले बल्ले। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।